अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास बायोलॉजी 10th की बुक है और आज इस चैप्टर का रिव्यू कंप्लीट चैप्टर जो डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर आपने क्या कुछ चीज़ें करनी है, क्या कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात आप ये भी बता दूँ कि अक्सर बुक्स हैं वो चेंज होती हैं, तो आप ये याद रखें कि फेडरल बोर्ड का जो पेपर होता है वो डिफरेंट बुक से मिक्स होके बनता है। तो इसलिए आपने अपनी बुक जो भी आप लोगों के पास है, आप लोगों ने देख लेना है कि ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। आपने अपनी बुक के ऊपर वहाँ से जाके ये मार्किंग कर लेनी है। बायोटेक्नोलॉजी की आपने डेफिनेशन करनी है, देन आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने देखना है कि ये क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देन आपने इस पेज पे आ जाना है, नेक्स्ट पेज पे। और इस पेज पे अब आप आते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उसकी एप्लीकेशंस हैं। लाइक मेडिसिन की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने इंसुलिन, इंटरफेरॉन, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स बनाई है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया। तो ये आपने, उसके अलावा जीन थेरापी जो है वो एक मेन उसका मेडिसिन में एक रोल है। देन फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प की है जी, फर्मेंटेड फूड बनाए हैं, माल्टेड फूड बनाए हैं, वेरियस विटामिन, डेयरी प्रोडक्ट्स, वाइन, बियर। उसके अलावा एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स और प्लांट्स बनाए गए। अब ये क्या है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक। उसके बाद एनवायरनमेंट के अंदर कैसे रोल है जी बायोटेक्नोलॉजी का, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम अपने माहौल को साफ रख सकते हैं। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आप चले जाते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे जब आप आते हैं तो आपके पास फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स आती हैं। ये स्केच आप देख लें और उसके बाद ये 2 स्केच आपने देखने हैं। और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन के अलावा दोनों की एप्लीकेशंस भी आती हैं, इसलिए मैं आपको स्किप नहीं कराऊँगा। देन आपके पास आता है जी फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन। ये फर्मेंटेशन का बायोटेक्नोलॉजी में क्या रोल है उसकी। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्मेंटेड फ्रूट्स के बारे में लिखा हुआ है कि फर्मेंटेड फूड जो है वो क्यों जो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने करने हैं। देन हर फील्ड के अंदर फर्मेंटेड फूड जो है वो किस किस फील्ड के अंदर आपके पास हैं, ये आपने कंप्लीट टॉपिक करना है। ये इवन आप लोगों ने ये वाला टेबल जो है ये भी करना है, ये भी ना करें। फर्मेंटर की डेफिनेशन है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर फर्मेंटेशन होगी। देन इसकी 2 टाइप्स, बैच फर्मेंटेशन एंड कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, ये आपने कंप्लीट करना है। इसके अंदर थोड़ी डिटेल है, बाकी स्केच जो है इनका इंपॉर्टेंट है, ये स्केच भी आपने करना है। फर्मेंटर के फ़ायदे, फर्मेंटर यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या-क्या हैं, ये मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करना है। देन आपने ये कुछ पॉइंट्स देखने हैं और खुद इसमें आपने ये पॉइंट्स की शक्ल के अंदर आपने इसके आंसर जो है वो मेंशन करना है, पैराग्राफ्स नहीं लिखना। जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक डेफिनेशन अगेन रिपीट हो रही है, वही पीछे वाली डेफिनेशन। देन ये आपके चैप्टर का, इस चैप्टर का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स। देन बेसिक स्टेप्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप्स क्या हैं, ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये स्टेप्स की तरतीब चेंज नहीं होनी चाहिए। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट्स, ये अचीवमेंट्स जो है वो 9-10 लिखी हुई हैं, आपने इनमें से कम से कम 6 जो हैं वो बस पक्की कर लेनी है। ये आगे भी हैं, आपने 6 देख लेनी है उसमें से। लेकिन अक्सर ना यहाँ शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हीमोफीलिया जो है उसके लिए ये क्या डिज़ीज़ है। उसके अलावा मतलब किसी बीमारी की डिटेल आ सकती है, लेकिन आपने 5-6 पॉइंट्स बस पक्के कर लें, काफ़ी है, इनफ है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये जो पीछे हमने स्टेप्स देखे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, ये वही डिटेल बताई गई है। सिंगल सेल प्रोटीन लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, सिंगल सेल प्रोटीन। उसके बाद यहाँ तक आपने जारी रखना है इसको। ये वाली लाइन करनी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्रोटीन तक। उसके अलावा आपने एससीपी की इम्पोर्टेंस अगर आ जाती है पेपर के अंदर, तो वो इम्पोर्टेंस आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंस है, ये आपने मस्ट कर लेनी है। ये था जी आपका चैप्टर नंबर जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका 10th की बुक का। उम्मीद है चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हुई होंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए सिंपल मैंने की हैं, तो उन चीज़ों को बस आपने कोशिश करना है कि उनको सही तरीके से तैयार कर लें। बाकी अगर स्किप भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। बेस्ट विशेस फॉर योर पेपर्स। वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।